नमस्कार मित्रों, साथियों, आज मैं आपके लिए एक महाभारत का प्रसंग लेकर आई हूँ। तो मित्रों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। साथियों, एक बार अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। बड़े बड़े ऋषियों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जा रही थी। कहते हैं कि उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता आए थे, यहाँ तक कि देवराज इंद्र तक भी उपस्थित हुए थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां साक्षात उपस्थित थे। दान देने का उपक्रम चल रहा था। अश्वमेघ यज्ञ की पूर्ण आहुति की पावन बेला थी। इतने में ही सबने देखा कि एक गिलहरी यज्ञ मंडप पर पहुंची और अपने शरीर को उलट पुलट करने लगी। यज्ञ मंडप में जितने भी लोग मौजूद थे, वो सभी लोग उस गिलहरी को बड़े ही आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये थी कि उस गिलहरी का आधा शरीर सोने का था और आधा शरीर वैसा ही था जैसा कि आम गिलहरियों का होता है। तो महाराज युधिष्ठिर के लिए ये बात आश्चर्यचकित करने वाली थी। ऐसी गिलहरी पहले कभी नहीं देखी। एक बार तो दान दक्षिणा, मंत्रोच्चार और देवों के आवाहन का उपक्रम तक ठहर गया। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ को बीच में ही रोककर गिलहरी को संबोधित करते हुए पूछा, ओ गिलहरी, मेरे मन में दो शंकाएं हैं। पहली शंका तो ये है कि तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे है, और दूसरी शंका ये है कि तुम यहाँ यज्ञ मंडप में आकर अपने शरीर को लोट-पोट क्यों कर रही हो। तो गिलहरी ने युधिष्ठिर की तरफ देखा और मधुर मुस्कान के साथ कहा, महाराज युधिष्ठिर जी, आपका प्रश्न बहुत सार्थक है। दरअसल बात यह है कि आपके इसी यज्ञ स्थल से कोई 10 कोस दूर एक गरीब ब्राह्मण का परिवार 3 दिन से भूखा था। उस ब्राह्मण ने जैसे तैसे करके रोटियों का इंतजाम किया। रात की बेला हो चुकी थी और पूरा परिवार भूख से बेहाल था। लेकिन जैसे ही वो खाना खाने बैठे तो देखा कि उस घर के बाहर दरवाजे पर एक भूखा भिक्षुक खड़ा था और खाने के लिए कुछ मांग रहा था। जब ब्राह्मण ने उस भूखे भिक्षुक को देखा तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम लोग भोजन कर लो और मेरे हिस्से की जो रोटी है वो इस भूखे को दे दो। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मण के परिवार ने खाना नहीं खाया और ब्राह्मण के हिस्से की रोटी उस भूखे भिक्षुक को दे दी। वो भूखा भिक्षुक रोटी खाने लगा और रोटी खाते खाते उसने कहा कि मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा पेट अभी भरा नहीं है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मेरे हिस्से की भी रोटी इसे दे दो। ब्राह्मण की पत्नी की रोटी भी दे दी गई, मगर फिर भी वह भूखा ही रहा। उसके बाद बच्चों ने भी अपनी अपनी रोटी उस भूखे भिक्षुक को दे दी। ब्राह्मण के परिवार ने अपने मन को समझाया कि हम 3 दिन से भूखे थे और 1 दिन रह लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हमारे द्वार पर आया कोई याचक भूखा नहीं लौटना चाहिए। उस भूखे भिक्षुक ने रोटियां खाई और पानी पिया और चल दिया। तो गिलहरी ने आगे का वृत्तांत बताया कि उस भूखे व्यक्ति के भोजन करने के बाद मैं उधर से गुजरी
जिस स्थान पर उस भिक्षुक ने भोजन किया था वहां रोटी के कुछ कण बिखर गए थे। मैं उन कणों के ऊपर से गुजरी तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जहां-जहां मेरे शरीर पर वे कण लगे थे वह सोने का हो गया। ये देखकर मैं चौंक गई। उस छोटे से ब्राह्मण के अंश भर दान से, एक छोटे से शुभ कर्म से मेरे शरीर का आधा हिस्सा सोने का हो गया। मैंने यहाँ के अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना तो सोचा कि वहाँ महान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, महादान किया जा रहा है, तप तपा जा रहा है, शुभ से शुभ कर्म संयोजित हो रहा है। यदि मैं इस यज्ञ में शामिल हो जाऊं तो मेरा शेष शरीर भी सोने का हो जाएगा। लेकिन महाराज युधिष्ठिर, मैं एक बार नहीं 100 बार आपके इन दान से गिरे इन कणों पर लोटपोट हो गई हूँ, लेकिन मेरा बाकी का शरीर सोने का ना बन पाया। मैं ये सोच रही हूँ कि असली यज्ञ कौन सा है, आपका ये अश्वमेध यज्ञ या उस ब्राह्मण की आंशिक आहुति वाला यज्ञ। महाराज युधिष्ठिर जी, आपका ये यज्ञ केवल एक दंभाचार भर है। गिलहरी के ऐसे तर्कपूर्ण वृत्तांत को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने गिलहरी को बिना मांगे मनोवांछित वरदान सहित मधुर मुस्कान से उसे मुक्ति का वरदान दिया। साथियों, जीवन में उस ब्राह्मण के जैसा यज्ञ समायोजित हो तो जीवन का पुण्य समझ लो। ऐसा कोई यज्ञ न लाखों खर्च करने से होगा और न ही घी की आहुतियों से होगा। भूखे प्यासे किसी आदमी के लिए, किसी पंडित, अनाथ और दर्द के कराए हुए व्यक्ति के लिए अपना तन मन, अपना धन, कोई भी अगर अंश भर भी दे सको, प्रदान कर सको, तो वह आपकी ओर से एक महान यज्ञ होता है, एक महान दान और महान तप होगा। तो मित्रों, महादेव करे आप सबकी जीवन में ऐसे पुण्य पल, ऐसी पावन बेला सृजित हो, आपको भी ये मौका मिले। तो मित्रों, आशा है आपको आज की ये कथा जरूर अच्छी लगी होगी और इस कथा से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो साथियों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और भक्ति में कथा लेकर, प्रेरणादायक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।